साईं की बात। बच्चे, तुम्हारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी मेरे बच्चे, बल्कि दिन ब दिन तुम्हारी प्रतिष्ठा में उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी मेरे बच्चे। तुम्हें दिन ब दिन बहुत तरक्की दूंगा मैं, बहुत तरक्की। तुमने मेरे बहुत बच्चों को संवारा है, उनके जीवन को सुधारा है मेरे बच्चे, और तुम्हारी ज़िंदगी में अंधेरा मैं कैसे ला सकता हूँ मेरे बच्चे? नहीं ला सकता। और सुनो, जब तुम किसी को अपना सामान देते हो ना, तो थोड़ा ध्यान से दिया करो, होशो हवास में दिया करो मेरे बच्चे। लापरवाही बिल्कुल भी मत किया करो। जब किसी को सामान देते हो ना, तो अगर थोड़ा देर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आराम से देख रेख कर कर फिर ही सामान को दिया या लिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे पास में कोई क्या रख रहा है, तुम्हारे जेब में, तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बस्ते में, तुम्हारी गाड़ी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास कोई क्या रख रहा है, किस नीयत से रख रहा है, इस बारे में तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। तो वैसे तुम नहीं हो जैसे वो लोग हैं मेरे बच्चे। तो हमेशा ना तुम्हारे सामने एक बड़ी चुनौतियाँ, बड़ी परेशानियाँ तभी खड़ी हो जाती हैं, और तभी तुम ध्यान नहीं देते हो। जो संकट तुम पर आने वाला था, एक बहुत बड़ा संकट जो मैंने टाल दिया है मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा संकट। और एक बात कहूँ, अगर कोई तुमसे मजाक करे ना, मजाक मजाक में भी कुछ ऐसी चीज़ें करे, तो उसे मना कर दिया करो, क्योंकि वो जानबूझकर ना तुमसे मजाक करते हैं, और मजाक मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो सही नहीं होती मेरे बच्चे, जो फंसा देने के काम करती हैं मेरे बच्चे। अगर ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे ना, तो उसे हल्के में मत लेना मेरे बच्चे, उसे हल्के में बिल्कुल भी मत जाने देना, और उनसे साफ साफ मना कर देना कि उनकी जहाँ तक सीमा है बस वो वहीं तक रहे। क्योंकि अगर ना मेरे बच्चे अभी से मना नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर में अगर नहीं रोका जाए ना, तो उनकी चीज़ें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। कल को वही चीज़ें तुम्हें फंसा सकती हैं, कल को उन्हीं चीज़ों में तुम उलझ सकते हो मेरे बच्चे। तो साफ साफ मना करना ही तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उनसे मना कर देना। और सुनो, देखो मेरे बच्चे, ये तो निश्चित है कि हर इंसान अपने गुणों के द्वारा ही अच्छा माना जाता है मेरे बच्चे। उसकी अच्छाइयाँ उसके व्यवहार पर, उसके गुणों पर निर्भर करती हैं, इसी के कारण वो एक अच्छा इंसान कहलाता है। लेकिन कुछ ही अच्छे इंसान होते हैं मेरे बच्चे, सब नहीं। क्योंकि सबके असली चेहरे मैंने तुम्हें दिखाए हैं मेरे बच्चे, कदम कदम पर मैंने तुम्हें लोगों के चेहरे दिखाए हैं। ये दुनिया जो नहीं देख पाई ना, वो तक मैंने तुम्हें दिखाया है मेरे बच्चे। उन लोगों के ऐसे ऐसे असली चेहरे हैं ना, जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखे। क्योंकि दुनिया वालों के सामने ना वो कुछ और है, वो कुछ और हो जाते हैं, और जो चेहरा मैंने तुम्हें दिखाया ना, वही उनका असली चेहरा है मेरे बच्चे। तो उसके बावजूद भी सवाल जवाब कैसे करते हो तुम मुझसे? किस बात पर उनकी भरोसा करना चाहते हो? क्यों? जब एक बार भरोसा कर कर टूट चुका है, और एक बार नहीं, कितनी बार तुमने उस इंसान पर भरोसा किया। तुम्हें कितनी मुश्किलों से मैंने वहाँ से निकाला मेरे बच्चे, उस दलदल से निकाला। तुम उस दलदल में फंस चुके थे, उस नकारात्मक लोगों में फंस चुके थे, वहाँ से मैंने तुम्हें निकाला। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, जहाँ से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ना, मैं उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हें रखूँगा, और जो नकारात्मक लोग हैं ना, वहाँ से तुम्हें दूर करूँगा मेरे बच्चे। और जो नकारात्मकता भी है ना, उसे भी कहीं हद तक मैं सकारात्मक करूँगा मेरे बच्चे, और तुम्हारा पहले से अधिक मन लगेगा, चिंता मत करना। और तुम यहाँ से कहीं और जाओगे ना, तब तुम याद करोगे वही दिन, क्योंकि तुम्हारा इस माहौल में मन नहीं लगता, मैं जानता हूँ। लेकिन धीरे धीरे कर कर तुम्हारा इस माहौल में भी मन लगने लग जाएगा। धीरे धीरे कर कर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ कि तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, एक एक पल काटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता है मेरे बच्चे, पहाड़ जैसा दिन लगता है तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन सब कुछ बदल जाएगा, वक्त के हिसाब से मैं सब बदल दूँगा, और सब होगा जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जब कोई अच्छा कर्म करने जाते हो ना, कुछ भी मेरे बच्चे, चाहे तुम अपने दुश्मनों के लिए ही कुछ ऐसा कुछ करने वाले हो, तो किसी को दिखाओ मत, उसे भी मत दिखाओ कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। क्योंकि उसे अगर दिखाओगे ना, तो वो अहंकार में आएगा कि देखो तुम उसके आगे झुक गए। तो उसके लिए मत करो, मेरे लिए करो। तुम उसके लिए करो, लेकिन ये सोचकर मत करो कि तुम अपने दुश्मन के लिए कर रहे हो।
ये सोचकर करो कि तुम अपने साईं के लिए कर रहे हो, तुम मेरे लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन में भी मैं वास करता हूँ और इसका फल तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगा मेरे बच्चे। अगर तुम गुप्त तरीके से भी किसी का भला करोगे ना, अपना नाम नहीं आने दोगे, तो कोई बात नहीं ना, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी। इस दुनिया के सामने तारीफ बटोरने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर सच में चाहते हो ना फल की प्राप्ति, तो वो मैं दूंगा। तो जब मैंने देखा है तुम्हें कुछ करते हुए या कुछ अच्छा करते हुए, तो उसका फल तो मैं ही दूंगा ना। तो क्यों परेशान हो कि इस दुनिया की तुम्हें तारीफ़ें चाहिए? नहीं चाहिए तुम्हें। और तुम क्या करोगे इन तारीफ़ों का? जो सब कुछ देने वाला मैं हूँ, मैं बैठा हूँ इधर, सर्वशक्तिमान तुम्हारा साईं तुम्हारे पास है। तो क्या चाहिए तुम्हें? किन लोगों की तारीफ़ों के चक्कर में रहते हो मेरे बच्चे? तुम चाहे कितना भी कर लो उनके लिए, कभी तुम उनके लिए अच्छे नहीं बन पाओगे। छोड़ो, जाने दो मेरे बच्चे, वैसे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच करना अपना दिमाग ख़राब करने से बेहतर है कि मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए कुछ करो तो मुझे अच्छा लगेगा। और सुनो, जो दो लोग मिलकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं ना तुम्हारे खिलाफ़, तो चिंता मत करो, वो एक दिन ऐसा अलग करूँगे ना उन्हें, ऐसे अलग हो जाएंगे ना वो, कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये हुआ क्या। जो ये आजकल मिलकर साठ-गांठ करते हैं ना तुम्हारे खिलाफ़, षड्यंत्र रचते हैं तुम्हारे खिलाफ़, बातें करते हैं, तो चिंता मत करो, घबराओ मत। कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी घंघोर आंधी क्यों ना आ जाए मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। करने दो, लगाने दो उन्हें तरकीबें, लेकिन सब मैं शांत कर दूंगा। चाहे आंधी आए या तूफान आए, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे मेरे बच्चे, छू भी नहीं पाएंगे। और तेरे हाथ में बहुत कुछ आने वाला है मेरे बच्चे। आने वाले वक्त में तेरे हाथ में कुछ आने वाला है। यही समझ लो कि तुम्हारे हाथ में कुछ बड़ा सा, कुछ चाबी आने वाली है किसी चीज़ की, कोई सत्ता मिलने वाली है तुम्हें, ये समझ लो। और चाहे तुम्हारे हाथ में मैं कितनी भी बड़े सत्ता, कितना भी बड़ा ओहदा लाकर क्यों ना रख दूँ मेरे बच्चे, लेकिन कभी भी अपने अंदर घमंड मत लाना, क्योंकि अगर घमंड लाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो, जो सब तुम्हारा है वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा मेरे बच्चे, सब मिलेगा। और जहाँ से तुम्हें नहीं मिलना था ना, वहाँ से भी मिलेगा, चिंता मत करना। और अपने आप को ना हल्का रखा करो, इतना बोझ की तरह मत दबाओ अपने आप को, खुश रखा करो अपने आप को, उदास मत रहा करो। ये उदास रहते हो, चिंता करते हो, ये मत किया करो, सब अपने आप हो जाएगा। देखो, आज तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर चिंता थी, वो ख़त्म कर दी ना मैंने। तो देखो, इतनी चिंता लेकर बैठे थे तुम कि कैसे होगा, क्या होगा, ख़त्म कर दी ना मैंने। तो बस मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे, करोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। मत हुआ करो परेशान, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तेरे सारे रास्तों को आसान बना दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे वो, चिंता मत कर। और जो लोग भी तेरे राहों में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं ना, उन सब कांटों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा मैं। तो चिंता मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन हाँ, थोड़ा कुछ वक्त लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बाबा सुन नहीं रहा। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया है मेरे बच्चे, वो सब हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो ना वैसा ही करूँगा, मत परेशान हो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।